गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम स्टूडेंट्स अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खत्म कर देंगे क्योंकि हमने उस दिन रिव्यू टैब कंप्लीट कर लिया था। सिर्फ हमारा जो बचा है वो व्यू टैब बचा है। उसके बाद स्टूडेंट्स रेफरेंसेस बचेगा जो आपका कल खत्म हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपका वर्ड खत्म हो, उसके बाद हम आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट कर देंगे। स्टूडेंट्स आज जल्दी से व्यू टैब को खत्म करते हैं। अगर टाइम लगा तो रेफरेंसेस भी थोड़ा बहुत करा दूंगा, नहीं तो आपका कल के लेक्चर में रेफरेंसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैं व्यू टैब पे गया, मैंने यहाँ पर रैंडम की कमांड लिखी इज इक्वल टू RAND शिफ्ट के साथ 9 एंड 0 और मैंने एंटर पे क्लिक किया। एंटर पे प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका एक पैराग्राफ आ चुका है। स्टूडेंट्स पहली चीज है रीड मोड। आपको अपने डॉक्यूमेंट को रीड करना है तो आप रीड मोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट लिखा होता है, इसको बोलेंगे रीड मोड। आप एस्केप आपके कीबोर्ड में होता है, आप एस्केप के जैसे बटन को प्रेस करेंगे, वो एस्केप बटन प्रेस करते ही आपको वापस प्रिंट लेआउट मोड पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है प्रिंट लेआउट। जैसे आपका लेआउट निकलेगा प्रिंट होकर, उसको बोलते हैं प्रिंट लेआउट। तो स्टूडेंट्स प्रिंट लेआउट कैसे होगा? जैसे आपका पेज प्रिंट होता है उसके लिए जो लेआउट यूज करते हैं प्रिंट लेआउट होगा। अब आप जैसा देख रहे हैं बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज आपका पेज प्रिंट आउट होगा, ये 100% होता है इसका। तो ऐसे ही हमारा पेज सेम टू सेम प्रिंट आउट होता है, इसलिए हम इसको प्रिंट लेआउट बोलते हैं। प्रिंट लेआउट के बाद वेब पेज लेआउट, जैसे आपका गूगल क्रोम हो गया या फिर अपना माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, फायरफॉक्स हो गया, उनके लिए जो वेब पेज यूज होते हैं, आप वेब पेज आपका ऐसे होता है, उस वेब पेज को देखने के लिए आप यूज करते हैं वेब लेआउट को। तो स्टूडेंट्स रीड मोड ये होता है हमारा। फिर आ जाता है प्रिंट लेआउट, जैसे आपका प्रिंट निकलेगा वेब पेज का लेआउट। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट की आउटलाइन देखनी है कि बुलेटेड पॉइंट्स कैसे यूज करते हैं। बुलेट्स में देखना है आपको पैराग्राफ्स को, उसके लिए हम यूज करते हैं आउटलाइन को। क्लोज आउटलाइन व्यू से आपका आउटलाइन व्यू क्लोज हो जाता है अगर आपको पॉइंट्स में या बुलेट्स में देखना है। और वैसे ही ड्राफ्ट्स में आपको देखना है टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट्स में क्विक एडिटिंग के लिए, तो आप यहाँ पर ड्राफ्ट को यूज कर सकते हैं। वापस से चलते हैं प्रिंट लेआउट के ऊपर। इसको मैं वापस जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। अब स्टूडेंट्स उसके बाद आता है रूलर्स। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई स्केल्स नहीं बने हुए हमारे। 1 2 3 जो लिखा हुआ था वो क्यों नहीं बना है? क्योंकि मैंने रूलर्स को ऑन नहीं किया। जैसे मैं रूलर्स को ऑन करता हूँ आप देख सकते हैं ये साइड्स में रूलर्स बन चुके हैं। इनको बोलते हैं स्टूडेंट्स रूलर्स। रूलर्स के बाद हमारा आता है ग्रिड लाइंस। ये स्टूडेंट्स आपने जैसे देखा पैराग्राफ के पीछे बॉक्सेस बन चुके हैं, रोज और कॉलम्स, इसको बोलते हैं ग्रिड लाइंस। उसके बाद आते हैं नेविगेशन पेन। नेविगेशन पेन यहाँ पे होता है कोई भी डॉक्यूमेंट हेडिंग पेज रिजल्ट्स कुछ भी शो करना होता है, उसके लिए हम नेविगेशन टूल को यूज करते हैं। हालांकि ग्रिड लाइंस और नेविगेशन पेन हमारा यहाँ पर किसी काम का नहीं होता। उसके बाद स्टूडेंट्स आते हैं जूम पे। एप्लीकेशन वाला जूम नहीं, माइक्रोसॉफ्ट वाला जूम। जूम में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आपको अगर पेज को बड़ा करना है, मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, उसके लिए यूज करते हैं हम जूम को। मैं यहाँ पर जितनी भी परसेंटेज लिखूंगा, सपोज 500% लिखे, 5000 बहुत ज्यादा थी, 500% और एंटर। ये 500% पे जूम हो चुका है मेरा। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये जहां मेरा माउस का कर्सर है वहां 500% लिखा हुआ। ये 100% पे वापस लाना है तो आप 100 पे क्लिक करेंगे, ये 100 पे क्लिक करते ही वापस 100% पे आ जाता है। वैसे ही 200% पे करना है तो 200% पे भी आ जाएगा। इसको बोलते हैं स्टूडेंट जूम इन और जूम आउट करना। मिनिमम 100 हो जाता है, उससे कम करना है तो आप यहाँ पर 50 लिखेंगे तो 50% आ जाता है। सपोज यहाँ पर 50 लिखा तो ये 50% हो गया। यहाँ पर मैंने 200 लिखा तो 200% हो गया। अब स्टूडेंट्स वन पेज मल्टीपल पेजेस कैसे निकलेंगे? सपोज कीजिए आप इंसर्ट कर लीजिए यहाँ से ब्लैंक पेजेस। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स आपके ये मल्टीपल पेजेस खुल चुके हैं। देखिए मल्टीपल पेजेस, वन पेज खोलेंगे तो ये एक एक पेज करके आ रहा है। पेज की विड्थ चेक करनी है तो आप पेज की विड्थ को यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स
जिसे आप देख सकते हैं, इसका नाम क्या बना हुआ है हमारे पास, डॉक्यूमेंट 1। अब मुझे इसके साथ की एक और विंडो को खोलना है, जैसे कि डॉक्यूमेंट 1.1, 1.2, 1.3। उसके लिए मैं क्या करूंगा, न्यू विंडो पे क्लिक करूंगा। जैसे मैंने, अब देखिए यहाँ पर 1.2 खुल चुकी है, 1.2 ये रही, 1.1 ये रही। मैं एक और खोलूंगा, 1.3 खुलेगी। वैसे ही मैं ऐड करता जाऊंगा, तो आपकी नई विंडोज खुलती चली जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 1.4 होगी। अब सबको अरेंज करना है, उसके लिए आप क्या करेंगे, अरेंज ऑल। ये अरेंज्ड हो चुकी है। स्प्लिट कर रही है दो पोर्शन में, तो स्टूडेंट दो पोर्शन में स्प्लिट हो जाता है हमारा। इस स्प्लिट को मैं ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ। सपोज यहाँ से इसको मैं ड्रैग करके ऊपर या नीचे भी ले आऊंगा। ये देखिए, इसको बोलते हैं स्प्लिट। रिमूव करना तो यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, अब देखिए, अगर ये जैसे मेरा 1.1 है और मुझे इसके साथ 1.4 को देखना है साथ साथ, साइड बाय साइड, उसी को बोलेंगे। मैं क्या करूंगा, यहाँ से व्यू साइड बाय साइड पे क्लिक करूंगा। अब इनमें से डॉक्यूमेंट पूछ रहे 1.2, 1.3 या 1.4। सपोज मुझे 1.4 को देखना है, तो 1.1 हमारी लेफ्ट साइड पे और 1.4 मेरी राइट साइड पे। इसको बोलेंगे व्यू साइड बाय साइड। अब उसके बाद मैं एक इस टैब को बंद कर देता हूँ, वापस आता हूँ इसी टैब के ऊपर। अब व्यू साइड बाय साइड हो गया। उसके बाद आता है स्विच विंडोज। अब आपको साइड बाय साइड नहीं देखना, आपको विंडो स्विच करनी है। विंडो स्विच करने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे आप 1.1 पे हैं, 1.1 पे मुझे 1.3 पे जाना है। मैं 1.3 पे क्लिक करूंगा, ये 1.3 पे आ जाएगी और मेरी 1.1 बैक एंड पे रह गई है। इसको बोलेंगे स्विच करना विंडोज को। फ्रेंड्स, उसके बाद लास्ट चीज आती है हमारे यहाँ पर, मैक्रोस। मैक्रोस किस लिए यूज होती है, आपकी शॉर्टकट कीज को बनाने के लिए। जैसे आपका कंट्रोल प्लस सी होता है, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस ए। ये हमारी यूज होती है स्टूडेंट्स, शॉर्टकट कीज। जो आपको पर्टिकुलरली शॉर्टकट कीज यूज करते हैं आप, वो कैसे यूज होगी मैक्रोज में। आप यहाँ से इंसर्ट कीजिए एक ब्लैंक पेज। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एक ब्लैंक पेज को इंसर्ट किया। मैं टॉप पे चला जाता हूँ पेज के, यहाँ पर आया। फ्रेंड्स, अब मैं जाता हूँ व्यू टैब पे। व्यू टैब पे जाने के बाद मैक्रोज, और यहाँ से रिकॉर्ड मैक्रो, मैक्रो 1 नाम रख दिया और इसको कीबोर्ड से यूज किया मैंने। ठीक है, शॉर्टकट की मैंने रखी इसकी कंट्रोल प्लस एन, या मैं रख देता हूँ कंट्रोल प्लस एस। ठीक है, असाइन करी, क्लोज कर दी। अब स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टूडेंट्स, मैंने ये अपना एक लाइन लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैक्रोस पे गया और स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर दिया। स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये आपका हट चुका है। अब वो किस लिए हटा है, अब मैंने एंटर पे क्लिक किया, कंट्रोल प्लस एस, वापस नीचे अगले पेज पे, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एस। अब मैं इसको जितनी बार भी दबाऊंगा, ये सेम शॉर्टकट की मेरी बन चुकी है जो मैंने उसके अंदर फॉर्मेट लिखा था। ठीक है, वापस आता हूँ यहाँ पर कंट्रोल प्लस एस। तो मैंने जो भी पर्टिकुलर लाइन, फॉर्मूला, इक्वेशन, सिंबल, कुछ भी देना है मुझे उसके अंदर, मैं उसको यूज करूंगा और वो मेरा शॉर्टकट की बन जाती है उसके लिए। तो इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स मैक्रोज। व्यू टैब आपका खत्म हो चुका है स्टूडेंट्स, इसमें किसी को कोई भी डाउट। एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए अगर आपको कोई डाउट नहीं है, और डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके साहिल, मानसी, बाकी स्टूडेंट्स, जतिन, नेहा, विनय, हाँ जी, बाकी स्टूडेंट्स।
फ्रेंड्स अब आपका व्यू टैब मैक्रोस की प्लेस पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। हाँ विनय आप यूज कर सकते हैं इसको कॉपी पेस्ट। आप मैक्रोस में कुछ भी यूज कर सकते हैं, जैसे आपको कॉपी पेस्ट करना है, आप कॉपी पेस्ट पे यूज हो सकता है। जैसे सपोज कीजिए आपने कुछ सिलेक्ट किया, उसको एक बार वहां पर पेस्ट कर दिया, उसके बाद आपने कोई शॉर्टकट की उसके अंदर असाइन कर दी है। अब वो यूज करने के बाद आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। सपोज आपने कोई चीज को बोल्ड किया उसके अंदर, रिकॉर्डिंग के अंदर, तो वो चीज बोल्ड हो जाएगी। उसके अलावा आप जो भी यूज करते हैं वो सब उसी के अंदर पर्टिकुलरली यूज होता रहता है मेरा। जैसे शॉर्टकट की आपका किसी भी चीज के लिए यूज हो सकती है। तो स्टूडेंट्स आपका वर्ड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ एक चीज रह चुकी है आपकी रेफरेंसेस। रेफरेंसेस में मैं आपको थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करा देता हूँ फुट नोट्स से और एंड नोट्स से। ठीक है, मैं एक नई फाइल सिलेक्ट करता हूँ। मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिया स्टूडेंट्स, इसके अंदर मैंने एक वही रैंडम की कमांड लिखी। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने रैंडम की कमांड लिखने के बाद पेज के टॉप पे आया स्टूडेंट्स, रेफरेंसेस पे गए। आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स आगे यूज होगा। टेबल ऑफ कंटेंट्स मैं आगे समझाऊंगा, पहले शुरू होता है आपका फुटनोट से। फुटनोट क्या होता है? जब मुझे पेज के बिल्कुल बॉटम पे लिखना है, इंफॉर्मेशन किसी भी चीज की देनी होती है डॉक्यूमेंट के अंदर, किसी पर्टिकुलर वर्ड की, किसी पर्टिकुलर सेंटेंस की, या किसी भी चीज की, उसके लिए हम यूज करते हैं फुटनोट्स को। आपने क्या किया, कोई भी वर्ड सिलेक्ट किया और इंसर्ट फुटनोट करेंगे पेज के एंड पे, बिल्कुल बॉटम पे, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन देनी है उसके लिए हम यूज करते हैं फुटनोट्स को। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर एक वर्ड ले लिया पावरफुल, और इसका मतलब समझाना है। मैंने यहाँ से क्या किया, इंसर्ट फुटनोट। अब देखिए बिल्कुल पेज के एंड पे है, मैंने इसके बारे में लिख दिया दिस इज माई फुटनोट 1। वापस ऊपर आए, इधर आ गया मैं। अब आप देख सकते हैं पावरफुल के आगे 1 का ऑप्शन 1 लिखा आ गया है। मैंने प्रोफेशनली सिलेक्ट किया, दोबारा क्लिक किया, इंसर्ट फुटनोट, दिस इज माय फुटनोट। ठीक है, वापस आए ऊपर, और मैंने स्मार्ट आर्ट सिलेक्ट कर लिया। आप देख सकते हैं प्रोफेशनली के ऊपर भी सेकंड लिखा है। तो जैसे जैसे नीचे लिखा आ रहा है वैसे वैसे ऊपर लिखता आएगा। वैसे इंसर्ट फुटनोट, दिस इज माय नोट 3। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, पहले पे क्या आ गया आपका फुटनोट 1, फिर दूसरा फुटनोट 2, और तीसरा था फुटनोट 3। अब आप इसके ऊपर अपना कर्सर छोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं जो आपने नीचे इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी होगी वो यहाँ पर लिखी आएगी। ठीक है, उसके अलावा दूसरे पे जाएंगे तो दूसरे के बारे में जो भी मैंने लिखा होगा, आप पर्टिकुलर सेंटेंस इंफॉर्मेशन किसी भी रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देनी हो आप इसके अंदर दे सकते हैं। फिर आता है तीसरा स्मार्ट आर्ट, तो उसके अंदर मैंने जैसे जो भी इंफॉर्मेशन लिखी होगी वो यहाँ पर दिखती है। इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स फुटनोट्स। फुटनोट्स के अलावा फुटनोट्स के अलावा आपके पास आता है एंड नोट्स। एंड नोट्स क्या करेंगे, अब जैसे फुटनोट्स बिल्कुल पेज के बॉटम पे आ रहे हैं, वैसे ही एंड नोट्स का आएंगे पैराग्राफ के एंड पे आ जाते हैं। ये बिल्कुल नीचे है ना। अब मैं बनाता हूँ एंड नोट। सपोज कीजिए प्रोवाइड सिलेक्ट किया मैंने, इंसर्ट एंड नोट। अब आप देखिए इसका एंड नोट यहाँ बना। उसके बाद मैंने ये थीम सिलेक्ट किया, insert end note, this is my end note 2। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स मैंने 2 एंड नोट बनाए। अब इसके ऊपर 1 लिखा है तो इसमें रोमन लेटर में 1 लिखा हुआ है। इसको बोलते हैं एंड नोट्स, इसको बोलते हैं फुट नोट्स। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। मैंने आपको थोड़ा हिंट दे दिया फुट नोट्स और एंड नोट्स कैसे यूज करते हैं, बाकी डिटेल्ड में आपको कल समझाया जाएगा।
ठीक है। और आपके स्टूडेंट जिन जिन की असाइनमेंट नहीं आई वो आज शाम तक प्लीज सबमिट करा देना, फिर आपके इंटरनल्स के अकॉर्डिंग ही लगते हैं, हम देख सकते हैं आपके इंटरनल कब तक ठीक लग रहे हैं, उसको कायम रखें और अपनी असाइनमेंट्स को सबमिट कराते रहें। ठीक है, जिनकी भी रह गई है वो सब करा दें। और स्टूडेंट्स आपकी फीस का क्राइटेरिया जैसे भी होता है, इंस्टॉलमेंट्स आपकी होती हैं 10th ऑफ अगस्त से पहले पहले, हर महीने की 10 तारीख से पहले आपको अपनी फीस देनी होती है। तो जैसे भी आपकी इंस्टॉलमेंट आप 10th ऑफ अगस्त से पहले डिपॉजिट करा देना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।